व्यावहारिक तौर पर हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। रोशनी की तीव्रता कम या अधिक क्यों और कैसे होती है? पंखे की रफ्तार कैसे कम या अधिक होती है, इसे समझने के लिए पहले कुछ मूल तत्व जान लें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अपने सूखे बालों को प्लास्टिक के कंघे से बनाते हैं और उस कंघे को जब आप कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वे टुकड़े इस कंघे के साथ चिपक जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि एक फूले हुए गुब्बारे को रगड़ने से अक्सर वह दीवार से चिपक जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यह विद्युत है। इस प्रकार रगड़ने से पैदा होने वाली विद्युत को स्थैतिक विद्युत कहते हैं। यहाँ एक कांच की छड़, एक एबोनाइट की छड़, सिल्क का टुकड़ा, फर और स्ट्रॉ है। रगड़ने से इन छड़ों में विद्युत शक्ति आ गई है। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है अथवा सिल्क पर इनका बहुतायत हो जाता है। अतः कांच की छड़ धन आवेशित तथा सिल्क ऋण आवेशित हो जाती है। जब इसे स्ट्रॉ के पास लाते हैं तो वह इसे आकर्षित करती है। एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने के बाद भी स्ट्रॉ पर यही प्रभाव होता है। अब देखिए, दोनों स्ट्रॉ में रगड़ने से समान आवेश पैदा होता है, इसलिए वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इन परीक्षणों से हम देखते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसको माइक्रो अथवा मिली कूलाम में व्यक्त करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश क्रमशः -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम और +1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम होते हैं। कूलाम नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणन के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो विद्युत आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो कूलाम के नियम के अनुसार उनके मध्य लगने वाला बल F व्युत्क्रमानुपात अथवा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोपोर्शनल टू 1/r² प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r² अथवा F बराबर है K Q1 Q2 r², जहाँ K एक नियतांक है। जब किसी चालक को किसी बैटरी, सेल या एलिमिनेटर से लगाते हैं तो उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है और वह कैसे प्रभावित होती है? कुछ पदार्थों को, जिनको सुचालक कहते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि विद्युत आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं।
चालक को किसी बैटरी अथवा एलिमिनेटर से जोड़ने पर इसके सिरों के बीच एक विभवांतर पैदा हो जाता है और इसमें होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार एक विद्युत धारा ऊंचे स्थितिज बिंदु से नीचे स्थितिज बिंदु की ओर बहने लगती है। यहाँ विभवांतर रियोस्टेट द्वारा पैदा किया जाता है। किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक से t समय में प्रवाहित होने वाला आवेश Q हो तो विद्युत धारा I बराबर है Q/T। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या आप जानते हैं कि यदि किसी चालक पर लगने वाले विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उसमें होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर क्या प्रभाव होगा? यदि चालक पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उसमें होकर प्रवाहित होने वाले आवेश में भी वृद्धि हो जाएगी। विद्युत आवेश के बढ़ने से रोशनी की तीव्रता बढ़ती है। इसी प्रकार पंखे की गति भी बढ़ती है। इसके आधार पर ओम के नियमानुसार यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तनीय हों तो किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर एवं प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। यदि V एवं I क्रमशः किसी चालक पर लगा विभवांतर एवं उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा हो तो V/I बराबर है नियतांक अथवा V/I बराबर है R, जहां R चालक का प्रतिरोध है। विद्युत के प्रतिरोध का मात्रक ओम कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि सभी पदार्थ एक समान से धारा प्रवाह नहीं करते हैं? कुछ पदार्थ विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम आदि, और कुछ अन्य कम सुचालक जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी आदि। दूसरे शब्दों में कुछ पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह में कम रुकावट डालते हैं और कुछ अधिक। विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली जाने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, चर्लक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के ताप पर। क्या आप जानते हैं कि टेलीविजन की स्क्रीन के पीछे क्या होता है जिस पर आप रोचक कार्यक्रम देखते हैं? यह तारों का जाल या प्रिंटेड सर्किट ही इसे चलाता है। टीवी सेट के विभिन्न सर्किट भिन्न भिन्न स्तर की विद्युत धाराओं से चलते हैं। विद्युत धारा के विभिन्न स्तरों के लिए एक या अधिक प्रतिरोधों का प्रयोग किया जाता है। इस टीवी सेट में 40 से भी अधिक प्रतिरोध प्रयोग में लाए गए होंगे। यहाँ पर हम आपको ओम्स लॉ की प्रयोग विधि बता रहे हैं। ये है बैटरी एलिमिनेटर। इसके स्थान पर आप सेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। बैटरी एलिमिनेटर को हमने जोड़ा है रियोस्टैट से, जिससे करंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। रियोस्टैट को हमने जोड़ा है रेजिस्टेंस से, जिसे अवरोधक भी कहा जा सकता है। अवरोधक के समानांतर वोल्टमीटर जोड़ा गया है और अवरोधक के साथ एमीटर को भी जोड़ दिया गया है। एमीटर से विद्युत धारा का माप बताया जा सकता है। अब हम स्विच ऑन करते हैं और आप वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग्स नोट कर सकते हैं।
प्रतिरोधों को मुख्यतः दो प्रकार से संयुक्त कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। जब प्रतिरोधों को एक के बाद दूसरे क्रम में लगाते हैं तो सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े उपयुक्त तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। जब सभी प्रतिरोधों को दो बिंदुओं से जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान हो तो ऐसे संयोजक को समांतर क्रम संयोजक कहते हैं। समांतर क्रम में जुड़े उपयुक्त तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी प्रतिरोधों पर मान्य निशान तथा उनकी शक्ति अंकित होती है ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। इस प्रतिरोध की शक्ति 150 ओम है। संक्षेप में दोहराने के लिए आपने इस कार्यक्रम में सीखा है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ओम के नियमानुसार यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तनीय हों तो किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर एवं प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। विद्युत के प्रतिरोध का मात्रक ओम कहलाता है। अब आपके विचार हेतु एक प्रश्न। हमारे घरों में बिजली के सर्किट श्रेणी क्रम में होते हैं या समांतर क्रम में, और क्यों? प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना जीवन स्वयं बने, हम
करने, राहों को आलोकित करने। Energy in one form or the other is used practically in every activity of life. The most usable form of energy is electrical energy. What makes the intensity of light go up and down? What makes the intensity of light go up and down? What changes the speed of a fan? To understand this, let us first know some basics. When you comb your hair with a plastic comb and bring this comb near pieces of paper, they will cling to the comb. Similarly, you must have noticed that an inflated balloon on rubbing often sticks to the wall. Do you know why this happens? This is electricity. Electricity thus produced by rubbing is called static electricity. Here is a glass rod, an ebonite rod, a piece of silk, fur, and a straw. These two rods get charged on rubbing. By rubbing, a few electrons from the glass rod get transferred into the silk. The deficiency of electrons in the glass give it an overall positive charge, and excess electrons in silk give it an overall negative charge. When brought near a straw, it attracts it. Similar thing happens when the ebonite rod is rubbed with a piece of fur and brought near the straw. Now watch. Both the straws on rubbing have similar charge, so they repel each other.
From these experiments, we conclude that like charges repel one another and unlike charges attract. The unit of electric charge is known as coulomb. Coulomb is a big unit of charge. Therefore, it is expressed in terms of micro and millicoulombs. The charge of one electron and proton respectively are equal to minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb and plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Coulomb's law states that electrostatic force between two electric charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. If two electric charges Q1 and Q2 are placed at a distance r from each other, then according to Coulomb's law, the force F is directly proportional to the product of charges, that is Q1 into Q2, and F is also inversely proportional to the square of the distance, that is 1 upon r square. Therefore, F is proportional to Q1 into Q2 divided by r square, and F is equal to K Q1 into Q2 divided by r square, where K is the constant of proportionality. When a battery cell or eliminator is connected across a conducting wire, an electric current starts flowing through it. Do you know what is electric current and how does it flow? This is a conducting wire or conductor. This has free electrons which carry the electric charge from one end to the other. When it is connected to the eliminator, a potential difference is developed across its ends, and thus electric charge starts flowing through it from the point of higher potential to the point of lower potential, and an electric current is set up. Here, the potential difference has been created with the help of rheostat. The rate of flow of electric charge through a conductor is known as electric current. If Q be the quantity of electric charge passing through a point in time t, then electric current I is equal to Q divided by T. The unit of strength of electric current is ampere. Do you know what will happen to the electric current when potential difference across a conductor is increased? As you know that electric charge in a conductor flows due to the difference of potential. Therefore, if the potential difference is increased, the electric current passing through it also increases. With the increase in current, intensity of light increases. Similarly, the speed of a fan also changes. Now, on the basis of these observations, Ohm's law may be stated as: in an electric circuit, the ratio of potential difference and electric current is constant if physical conditions remain unchanged. If V and I be the potential difference and electric current across a conductor in an electric circuit, then V divided by I is equal to constant, or V divided by I is equal to R, where R is known as the resistance of the conductor. Note that R, or resistance, plays an important role in all electrical devices. The unit of electric resistance is ohm. Do you know that all substances do not conduct current in the same way? Some substances are very good conductors of electricity, like silver, copper, aluminium, etc., and some are poor or even non-conductors like rubber, plastic, dry wood, etc. In other words,
Some substances offer less hindrance and others more to the flow of current. The hindrance offered by the substance in the flow of current is called resistance. It depends on material of the conductor, length of the conductor, area of cross-section of the conductor, temperature of the conductor, Do you know what is behind the TV screen which shows you interesting programs? This network or jungle of wires or printed circuits comprise the whole TV system. These circuits in the TV set require different levels of current for smooth operation of the set. The desired current in different circuits is created by the use of one or more resistances. In this TV set, for example, there may be 50 or more resistances of different values. We have just set up an experiment here to demonstrate the Ohm's law. Here, we have a battery eliminator in place of cells. This is in turn connected to the rheostat. Here, we have the resistance. Across the resistance is the voltmeter. Here we have the ammeter, which tells us the current in the circuit. I now switch on the battery eliminator. You can take the readings in the voltmeter and the ammeter. Resistances can be combined in ways: series combination and parallel combination. In the series combination, resistances are connected one by one and equal current passes through all. You can connect 3 resistances R1, R2 and R3 in series with a battery. Then the equivalent resistance R of the series combination will be R is equal to R1 plus R2 plus R3. When all resistances are connected across 2 similar points and the potential difference across each resistance remains the same, it is called parallel combination. You can, for example, connect 3 resistances R1, R2 and R3 in parallel. Then the equivalent resistance R of the parallel combination will be 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. All resistances have standard markings and values for easy identification. This resistance, for example, is of 150 ohms. Now, to recap, you have learned in this program that unit of strength of electric current is called ampere. Ohm's law states, in an electric circuit, the ratio of potential difference and electric current is constant if physical conditions remain unchanged. Unit of electric resistance is called ohm. Now, here is a question for you to think over. Electric circuit in our houses is in parallel or series, and why?